Hi students, this is Dr. Abhijit Dotto. So, today's class is basic organic chemistry and the topic of today's class is introduction to hybridization in covalent bonding. तो हमें पता है कि कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्डिंग का मतलब लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, कार्बन एटम्स होता है। तो कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड विथ एनदर कार्बन एटम्स। ठीक है, तो कार्बन जो होता है ये कार्बन एटम आइदर ओनली कार्बन एटम और दूसरा एटम के साथ दे कैन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्डिंग. It may be single bond, may be double bond, may be triple bond. Okay, तो covalent means sharing of electrons between two bonded atoms. A और B में बॉन्डिंग हो रहा है, तो A और B में अगर बॉन्डिंग होना चाहिए तो A में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए और B में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए. एंड इफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन A and B, they will form AB bond. ओके, नाउ अभी जो क्लास है इस क्लास में हमें देखना है कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन टर्म आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन मतलब मिक्सिंग. क्या मिक्स होता है? ऑर्बिटल मिक्स होता है. कौन सा ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है? पकड़ लो, ए और बी में एक बॉन्ड हो रहा है. ठीक है, तो ए इज ए एटम, बी इज ए एटम. तो ए में एक एटॉमिक ऑर्बिटल रहता है. एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब ए में तो ए और बी में बॉन्ड होने के लिए ए में तो एक इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, बी में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए. तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है? ये जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो ऑर्बिटल में रहता है. ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन रहता है दे आर मस्ट इन ए ऑर्बिटल. तो एटॉम का जो ऑर्बिटल होता है उसको बोला जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल. तो अगर दो एटॉम मिक्स होता है इसका मतलब क्या? दो एटॉम का एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है. ये जो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रॉम एटॉम टू मेक ए मोलिक्यूल जो हो रहा है ना, वो मिक्सअप को क्या बोला जा रहा है? हाइब्रिडाइजेशन. मिक्सअप मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप. ओवरलैप मतलब मिक्सिंग हो रहा है. सो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होके दे विल फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल. हाइब्रिड का मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल. ओके, तो इसका मतलब है जो एटॉम बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा है उसी एटॉम का जो एटॉमिक ऑर्बिटल रहता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्सड होके दे विल फॉर्म हाइब्रिडाइज्ड. हाइब्रिडाइज्ड मतलब मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल. मतलब एटॉम से तो मोलिकुल हो रहा है, तो इसका मतलब एटॉम का ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्सड होके दे विल फॉर्म बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इन केस ऑफ मोलिकुल. ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब ओवरलैपिंग और मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ओके, सो आज हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है इन केस ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग. तो ज़्यादातर क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कार्बन बॉन्ड ही ज़्यादा रहता है. तो आज हम लोग देखेंगे कि कार्बन कार्बन बॉन्ड और कुछ बॉन्ड रहता है कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन ऑक्सीजन. तो बेसिकली हम लोग आज फोकस करेंगे कि कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. तो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होने में कैसे ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ, मतलब कार्बन कार्बन का एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं. हाइब्रिडाइज्ड मतलब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो मिक्स हो रहा है ना, वो मिक्सिंग होने के बाद जो ऑर्बिटल फॉर्म होता है ये होता है मिक्सिंग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. ये जो मिक्सिंग इसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, क्या हाइब्रिडाइज होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होता है. ठीक है, तो हमें पता है एज द मेन एलिमेंट इज कार्बन. कार्बन इज द मेन एलिमेंट इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो हमें कार्बन को लेके सोचना पड़ेगा. ठीक है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 6 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन. इट मीन्स कार्बन हैज 6 प्रोटॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन. जो एटॉमिक नंबर होता है इसका मतलब क्या है? इतना नंबर ही प्रोटॉन है. तो प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज. इट मीन्स अगर कार्बन न्यूट्रल हो तो एज द कार्बन इज न्यूट्रल, दिस इज न्यूट्रल मतलब जीरो चार्ज. तो मतलब कार्बन पे जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा. तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. इट मीन्स प्रोटॉन नंबर ऑफ कार्बन इज 6. इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स इन ए कार्बन आर 6. कार्बन पे कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 6 इलेक्ट्रॉन रहता है. नाउ दिस इज द ऑर्बिटल. तो बहुत सारा ऑर्बिटल होता है, जैसे एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है. तो एस में जैसे आता है 1s 2s 3s एसेट्रा. पी में शुरू होता है 2p से शुरू होता है, 2p 3p एसेट्रा. ओके, तो हमारे पास कार्बन पे है 6 इलेक्ट्रॉन.
तो 1s, this is the box of 1s orbital, this is the box of 2s and this is the box of 2p. यहाँ पे 3 बॉक्स है. 3 बॉक्स मतलब p मतलब क्या है? p में एक है px, एक है py, एक है pz. px, py, pz सब ऑर्बिटल. p जो ऑर्बिटल है ना उसमें 3 सब ऑर्बिटल रहता है. तो हमें पता है कि एक ऑर्बिटल पे मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है. देखो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये और एक इलेक्ट्रॉन. ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रहता है ना, इन दोनों इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए. अगर सेम हो जाता है एक ही ऑर्बिटल में 2 डायरेक्शन तो रिपल्शन हो जाएगा. सेम मतलब सिमिलर चार्ज, सॉरी सिमिलर स्पिन. स्पिन मतलब कौन सा डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, कौन सा डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है. तो ये जो है, ये अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, ये होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज स्पिन. ओके, मतलब एक ऑर्बिटल पे जो 2 इलेक्ट्रॉन रहता है उन दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन उल्टा होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए. ठीक है. तो फर्स्ट है 1s. तो कार्बन पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन. तो 6 इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1s पे रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में रहेगा 2 हो गया. 2s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2. तो 2 + 2 4. बाकी क्या रह गया? बाकी रह गया और 2 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन है. तो 6 इलेक्ट्रॉन में से पहले आ रहा है 1s ऑर्बिटल, उसके बाद आ रहा है 2s, उसके बाद आ रहा है 2p. दिस इज एनर्जेटिक ऑर्डर. मतलब 1s से 2s का एनर्जी ज़्यादा है, उससे 2p का एनर्जी ज़्यादा है. मतलब एनर्जेटिक ऑर्डर से हम लोग इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन ऑर्बिटल्स. मतलब ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे. एनर्जेटिक ऑर्डर पे सबसे आगे आ रहा है 1s. हर एटॉम में सबसे आगे कौन सा ऑर्बिटल आता है? 1s. उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है? 2s. उसके बाद क्या आ रहा है? 2p. उसके बाद आ रहा है 3s. ओके, ऐसे आ रहा है. ओके, तो ऑर्बिटल कैसे एनर्जेटिकली एक दूसरे के बाद आते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में बोलेंगे. और एक चैप्टर है जिसको बोला जाता है केमिकल बॉन्डिंग. तो केमिकल बॉन्डिंग पे हम लोग समझाएंगे कि कैसे ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. क्लियर? तो कार्बन में है कितना इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन. तो अगर कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहले ऑर्बिटल है 1s, सेकेंड इज 2s, उसके बाद आ रहा है 2p. तो 1s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2. तो 6 में से 2 यहाँ पे चला गया, तो 2s 6 में से बाकी 2 यहाँ पे चला गया, 2 2 4. तो अभी हम मेरे पास है और 2 इलेक्ट्रॉन, बट p हैज़ 3 सब ऑर्बिटल, मतलब p में 3 बक्स है. तो हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन. तो 2 इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? 2 इलेक्ट्रॉन को 2 तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. एक तरीके मतलब एक ही बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. और ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसे 2 2 अनपेयर करके. तो देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड एज पाउलिंग. उन्होंने बोला था कि अगर हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. कौन सा ऑर्बिटल? सेम एनर्जी ऑर्बिटल. देखो ये जो 3 बॉक्स है, 3 बॉक्स सिमिलर ही है, मतलब सेम एनर्जी बॉक्स. px, py एंड pz. 2px, 2py, 2pz सेम एनर्जी. देखो सेम एनर्जी, सिमिलर लेंथ है, ठीक है. तो अगर सेम एनर्जी ऑर्बिटल हो और हमारे पास कुछ ऑड इलेक्ट्रॉन्स रहे तो उसको हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? उसको हम लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि हर ऑर्बिटल पे पहले एक एक करके अनपेयर्ड फिलअप होना चाहिए, उसके बाद पेयर्ड करके फिलअप होना चाहिए. पकड़ लो हमारे हाथ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 को ऐसा लिखना चाहिए जैसे एक ऑर्बिटल पे 1 अनपेयर्ड, सेकंड अनपेयर्ड. अगर 3 रहता, 3 इलेक्ट्रॉन रहता तो नेक्स्ट ऑर्बिटल पे 3. अगर 4 रहता उसके बाद पेयर होगा, ठीक है. पहले एक एक करके फिलअप होगा बॉक्स, उसके बाद एक के साथ मैक्सिमम 2 होगा, ठीक है. क्लियर? सो दिस इज द ग्राउंड स्टेट, नॉर्मल स्टेट. ग्राउंड स्टेट मतलब नॉर्मल स्टेट कार्बन पे जो हाइब्रिडाइजेशन जो एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है, दिस इज 1s, 2s, 2p. कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन है तो हम लोगों ने ऐसा एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ठीक है. तो 1s जो है, दिस इज इनर ऑर्बिटल, दिस इज 1 मतलब शेल, 2 मतलब शेल, 1 मतलब फर्स्ट शेल, 2 मतलब सेकंड शेल, आउटर शेल. तो 1 और 2 में कौन सा अंदर रहता है? 1 अंदर रहता है. 1 जो होता है ना वो न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिट होता है, ठीक है. 2 जो हो रहा है बाहर का ऑर्बिट हो रहा है. इट मीन्स 2 इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल. तो इन केमिस्ट्री वी आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल,
केमिस्ट्री में क्या होता है, बॉन्डिंग में क्या हो रहा है, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है ना वो ही पार्टिसिपेट करता है, इनर शेल नहीं करता है। इनर पे जो ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन जो रहता है केमिस्ट्री में, एक दो अगर एटॉम में बॉन्डिंग हो तो हर एटॉम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्डिंग पे पार्टिसिपेट करेगा। इनर वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ये सब पार्टिसिपेट नहीं करता है, बिकॉज इनर इलेक्ट्रॉन्स आर डीपली रूटेड, मतलब अंदर है, बहुत अंदर है। इनर में जो इनर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर का इलेक्ट्रॉन्स, बाहर दूसरे एटॉम का बाहर का इलेक्ट्रॉन्स को देख नहीं पाता है, ठीक है। इट मीन्स हर एटॉम में जो बाहर का शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। जो बाहर का शेल का इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो जैसे दो बाहर में है, 2 इज आउटर 1 इज इनर, तो इट मीन्स हाउ मेनी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ए ग्राउंड स्टेट कार्बन इन ए ग्राउंड स्टेट, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इट मीन्स 2 + 2 4 अनपेयर्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन कार्बन। 1s को हम लोग नहीं पकड़ेंगे, 1 इज इनर। इसका मतलब कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है जो आउटर मोस्ट शेल में है। तो इन ग्राउंड स्टेट 4 में से 2 है अनपेयर्ड, 2 है पेयर्ड। अभी अगर हम लोग एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, एक्साइटेड मतलब क्या, 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप होके यहाँ पे देखो वैकेंट है, 2s और 2p जैसे 2 नंबर सेम है, ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी है, इसलिए क्या हो सकता है, s से एक इलेक्ट्रॉन p में जा सकता है। तो यहाँ पे देखो s से एक इलेक्ट्रॉन p का जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसमें गया, s से पहले 2 था अभी 1 है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शिफ्ट हो गया, देखो डायरेक्शन भी चेंज हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, अगर एक ऑर्बिटल में रहना, मतलब एक ऑर्बिटल पे अगर इलेक्ट्रॉन रहता है तो ऑपोजिट डायरेक्शन, बट देखो यहाँ पे डायरेक्शन पहले नीचे था, वो नीचे वाला जो यहाँ पे शिफ्ट हुआ डायरेक्शन चेंज हो गया। तो यहाँ पे इन दिस केस अगर ऊपर में लिखो नीचे लिखो सेम ही बात होगा, ठीक है। पर एक ही ऑर्बिटल पे जब तुम 2 इलेक्ट्रॉन को रखोगे तो एक का साइन ऊपर होने से बाकी का नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो आफ्टर एक्साइटेड स्टेट इट मीन्स द पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ये वाला जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2s से कहाँ पे चला जाएगा, 2p में चला जाएगा। ओके, नाउ आउटर मोस्ट शेल पे पहले 4 इलेक्ट्रॉन था, 2 था अनपेयर्ड, 1 था पेयर्ड। अभी क्या है देखो, चारों ही अनपेयर्ड है, क्लियर। तो मैंने पहले बोला था कि अगर a और b, a इज ए एटॉम, b इज ए एटॉम, अगर a b के साथ अगर बॉन्ड फॉर्म करता है तो a में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, b में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। तो 2 अनपेयर्ड a और b का 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलके क्या होता है, 1 बॉन्ड। तो इट मीन्स अगर a में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कंपाउंड एटॉम a में अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट कैन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, 1 कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन पे कितना बॉन्ड है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड, इट मीन्स कार्बन कैन फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड। इट मे बी सिंगल बॉन्ड, मे बी डबल बॉन्ड, मे बी ट्रिपल बॉन्ड। एंड वन मोर थिंग, ठीक है, ये जो बाकी सारा एग्जाम्पल पीछे है, पीछे का स्लाइड्स में है, तो हमें एक बात पता चलना चाहिए कि कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, कार्बन कैन फॉर्म डबल बॉन्ड, एज वेल एज कार्बन कैन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये जो sp sp2 sp3 लिखा हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, आई विल टेल यू इन नेक्स्ट स्लाइड्स। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है 2s और 2p में, जो आफ्टर एक्साइटेशन बॉन्डिंग के लिए एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ता है कार्बन को, 4 इलेक्ट्रॉन्स है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1s को हम लोग नहीं पकड़ेंगे, क्लियर। सो दिस इज एनर्जेटिक लेवल, 1s से 2s का एनर्जी ज़्यादा है, 2p का एनर्जी और ज़्यादा है। तो 1s न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस के पास जो ऑर्बिटल रहता है, न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है, ऑर्बिटल पे। तो न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है उनका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से ज़्यादा है, ठीक है, बिकॉज दिस ऑर्बिटल इज वेरी मच क्लोज टू न्यूक्लियस, तो इसका एनर्जी भी कम रहेगा। 2s का एनर्जी ज़्यादा रहेगा बिकॉज न्यूक्लियस से थोड़ा डिस्टेंस में है, 2p भी बहुत डिस्टेंस में न्यूक्लियस से, तो इसका एनर्जी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो एनर्जी कम नीचे, ठीक है। तो अगर हमारे हाथ पे ये इलेक्ट्रॉन्स है तो पहले कौन सा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, 1s पे, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, 1s। तो देखो एक्साइटेड स्टेट में दिस इज ग्राउंड स्टेट कार्बन, दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर कार्बन,
एक्सरेड स्टेट में क्या हो रहा है, 2s से इलेक्ट्रॉन जा रहा है 2p में। पहले देखो 2 था, अभी है 3। पहले ये 2 था, अभी 1 हो गया। क्लियर? तो अभी तो हम लोग 1s को नहीं पकड़ेंगे बिकॉज 1s इज द इनर ऑर्बिटल। तो देयर इज ए s एंड p। तो s और p मिलकर क्या हो रहा है, 4 ऑर्बिटल हो रहा है ऑफ सेम एनर्जी, और उसमें देखो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट इज नोन एज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एक एटॉम का 3 p ऑर्बिटल और एक s मिलके हो रहा है 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर? सेम थिंग्स आर देयर, 1s 2s, यहाँ पे देखो 2 है, दिस इज 2px 2py 2pz। यहाँ पे ऑर्बिटल का नाम मेंशन नहीं था, दिस इज px py एंड pz। s से इलेक्ट्रॉन जा रहा है एक्सेलरेट स्टेट में, तो कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है 1s2 2s1 2px1 2s1 2px1 2py1 2pz1 1 1 1। दिस इज नॉट 2, दिस इज 1। ओके, तो यहाँ पे देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब मिक्सिंग ऑफ s एंड p ऑर्बिटल्स। ओके, तो यहाँ पे देखो कार्बन ग्राउंड स्टेट में ऐसा है, एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जंप होता जाएगा। तो पकड़ लो कार्बन इन CH4 कॉम्प्लेक्स, दिस इज द केस ऑफ कार्बन, दिस इज द ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन। क्लियर? तो देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स कार्बन कैन फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड। तो पकड़ लो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एटॉम पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका मतलब 1 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले तो 1s आ रहा है, हर चीज में पहले 1s आ रहा है, तो 1s1, तो 1s को अगर ऐसे करेंगे तो दिस इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो H4 है, CH4 में कितना H है, 4H, इट मीन्स 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो चार हाइड्रोजन का हर हाइड्रोजन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 4 हाइड्रोजन का 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो एक कार्बन का 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो कार्बन का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग नहीं पकड़ेंगे, ये दिस इज 1s को नहीं पकड़ेंगे, तो 1s जैसा है ऐसा ही रहेगा। क्लियर? तो ये जो कार्बन का एक अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड हाइड्रोजन का एक अनपेयर्ड के साथ मिलके दिस इज डॉटेड इज हाइड्रोजन अनपेयर्ड, तो इसके साथ हो जाएगा एक हाइड्रोजन, ये अनपेयर्ड, ये देखो दूसरा हाइड्रोजन का अनपेयर्ड, सेकेंड 3 4। तो यहाँ पे देखो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, अभी इस अनपेयर्ड के साथ एक हाइड्रोजन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। इट मीन्स 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कार्बन एटॉम कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स विथ 4 हाइड्रोजन। ये जो हो रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स का जो हो रहा है कॉम्बिनेशन, मीन्स इट्स 1 सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? डॉटेड लाइन्स इंडिकेट द इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड विथ हाइड्रोजन एटॉम। तो दिस इज 2s और 2p में 2s और 2p में क्या हो रहा है, हाइब्रिड मिक्सअप हो रहा है कार्बन पे। तो दिस इज 2s, दिस इज px py pz। ये देखो एक्सिस के हिसाब से, इफ दिस इज x एक्सिस दिस इज द px, y एक्सिस है दिस इज द py, z एक्सिस है दैट इज द pz। तो s प्लस px py pz तीनों मिला के क्या हो रहा है, देखो 4 लोब, 4 ही तो लोब होता है ना, बिकॉज 4 लोब हो रहा है, 1 2 3 और 4, 4 मिला के यहाँ पे देखो 1 लोब हो रहा है, यहाँ पे 2 लोब, 1 2 3 4, और बीच में जो हो रहा है छोटा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर? 1 2 3 4, ये है एक और एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज सेकेंड एटॉमिक ऑर्बिटल, थर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, फोर्थ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल अलग अलग से मिलकर हो रहा है 1 2 3 4 बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, और बीच में जा रहा है जो छोटा, ये जो ब्लैक कलर है दिस इज नोड। ओके, इट मीन्स 4 ऑर्बिटल कैन फॉर्म, एटॉमिक ऑर्बिटल कैन फॉर्म 4 मोलिकुलर हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर? दिस बिग लोब आर दिस, एंड ये जो छोटा है ये दिस वन, 4 ऑर्बिटल। क्लियर? लुक एट दिस केयरफुल्ली। तो that is 1s and 3p, so it is sp3 hybridization.
हर लोब में क्या होता है, एक एक करके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। देखो sp3 में हर लोब में दिस बॉक्स इज वन लोब, 1 अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड, 4th अनपेयर्ड। तो इस लोब में एक अनपेयर्ड रहता है, इस लोब पे एक अनपेयर्ड, 1 अनपेयर्ड, 1 अनपेयर्ड। तो हर लोब का पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। सो अगर इस लोब के आसपास एक हाइड्रोजन रहे, हाइड्रोजन भी तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देखो हाइड्रोजन, दिस इज द राउंड शेप इज द शेप ऑफ s ऑर्बिटल एंड डम्बेल शेप इज द शेप ऑफ p ऑर्बिटल। तो हाइड्रोजन हैज 1s इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन के पास तो 1s है, 1s s ऑर्बिटल है, तो s ऑर्बिटल का शेप है राउंड। तो हाइड्रोजन राउंड शेप में एक ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन है। और p में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन रहता है। ये जो लोब में है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। सो 1 प्लस हाइड्रोजन, 1 ऑफ कार्बन एंड 1 ऑफ हाइड्रोजन, दे विल फॉर्म 2। दिस इज C का एक लोब एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। सेकेंड लोब फॉर्म है बॉन्डिंग विथ सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर? नाउ यू जस्ट सी द शेप ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर एक को हम लोग लेंगे तो ऊपर में क्या हो रहा है, बड़ा वाला चीज हो रहा है, एंड नीचे हो रहा है छोटा। क्लियर? बिकॉज s इज मिक्सिंग विथ 3p, देयर इज ए 3p, ठीक है, एंड 1s। तो कितना लोब हो रहा है, एक s और 3p मिलके हो रहा है 3, 1 2 3 4, सिमिलर एनर्जी 1 2 3 4, 3 लोब हो रहा है। ठीक है, 3 मतलब ब्रैकेट 3 स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर मतलब 3 हाइब्रिड और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो दिस इज द 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। द स्मॉल वन इज अ डिफरेंट थिंग, दिस इज द स्मॉल पार्ट, ये इसके साथ ही आ रहा है। ऐसा वाला 4 हो रहा है। ठीक है, 1 2 3 एंड अनदर इज 4 इन दिस डायरेक्शन, जो पीछे आ रहा है दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3 ही दिखाई दे रहा है। क्लियर? सो अभी है C2H6, तो वी नो C2H6 इज ऑल्सो एल्केन। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऑल दिस बॉन्ड आर सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे देखो ऑल दिस बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड। ओके, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन का एक लोब और हाइड्रोजन का ऑर्बिटल के बीच हो रहा है, दैट इज कोवैलेंट सिंगल कोवैलेंट CH। C का एक लोब और हाइड्रोजन, दिस इज सिंगल बॉन्ड, दिस इज सिंगल बॉन्ड, दिस इज सिंगल बॉन्ड, मीन्स कार्बन हैज 4 सिंगल बॉन्ड। ओके, एंड द शेप ऑफ दिस CH4 इज टेट्राहेड्रल। क्लियर? अगर कोई भी चीज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ये कार्बन, अगर कार्बन रिलेटेड चीज़ जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसका शेप होता है टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल मतलब 2 ये HCH एंगल बिटवीन दिस HCH, हर एंगल होता है 109.28 डिग्री। ओके, क्लियर? तो अभी है C2H6, तो C2H6 का मतलब क्या है, C2H6 इज एल्केन, मतलब सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड होगा तो हम लोग देखेंगे कि कैसे C2H6 फॉर्म होता है। तो देयर इज C2 2C, कार्बन कितना है 2 और हाइड्रोजन कितना है 6, मतलब एक कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन रह सकता है 3, एस देयर आर 6 हाइड्रोजन एंड 2 कार्बन, 2 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन। इट मीन्स एक कार्बन के साथ यहाँ पे 2 कार्बन है और हर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। अभी हम लोग देखेंगे कि बॉन्डिंग कैसे होता है। तो हमें पता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1 बिकॉज हाइड्रोजन पे एटॉमिक नंबर है 1 और इलेक्ट्रॉन भी 1 है। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एक कार्बन, दिस इज फॉर 1 कार्बन रेड कलर, दिस इज ग्रीन कलर फॉर अनदर कार्बन। तो वी नो इन कार्बन देयर आर मिक्सिंग ऑफ S and P outermost orbital to form 4 unpaired lobes. Okay, 4 unpaired hybrid orbital. So एक कार्बन पे कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है 4, ये S और 3P। ये देखो दिस इज C2,
तो C2 का एक कार्बन को हमने रिप्रेजेंट किया रेड कलर से, दूसरे कार्बन को रिप्रेजेंट किया ग्रीन कलर से। ओके, तो रेड कलर में जो कार्बन है और ग्रीन कलर जो कार्बन सिमिलर है, पर समझने के लिए हमने दोनों कलर से रिप्रेजेंट किया। तो एक कार्बन पे ये देखो 1 2 3 4, दूसरे कार्बन पे भी 1 2 3 4। क्लियर? तो अभी क्या है, अभी देखो कार्बन पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एक कार्बन के लिए पहले हम लोग देखेंगे, ये जो कार्बन है इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दे विल फॉर्म बॉन्ड विथ अनदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है? हाइड्रोजन। तो कार्बन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ दे विल फॉर्म वन सिंगल बॉन्ड। दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलके दे विल फॉर्म सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? सिमिलरली सेकेंड अनपेयर्ड ऑफ वन कार्बन एंड सेकेंड हाइड्रोजन, दे विल फॉर्म अनदर सिंगल बॉन्ड। और एक हाइड्रोजन और एक कार्बन का अनपेयर्ड मिलके हो रहा है अनदर सिंगल बॉन्ड। क्लियर? सिमिलरली इन दिस ग्रीन कलर कार्बन, यहाँ पे देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऊपर का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर ऑल फॉर हाइड्रोजन्स। ठीक है, ग्रीन में भी 3 हाइड्रोजन आ रहा है। तो एक हाइड्रोजन एक कार्बन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो इस कार्बन पे कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया? बाकी रह गया 1, और यहाँ पे भी 1। तो ये रेड का जो 1 इलेक्ट्रॉन रह गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ग्रीन का जो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया, मतलब C2 में एक C का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और दूसरा C का और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दे विल फॉर्म अनदर सिंगल बॉन्ड। क्लियर? इट मीन्स ईच कार्बन हैज 4 नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बिकॉज कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब आउटर मोस्ट में कार्बन का मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। उसका मतलब क्या है? कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, मैक्सिमम कितना बॉन्ड हो सकता है? 4 बॉन्ड। क्लियर? तो यहाँ पे देखो C एंड H, डॉटेड लाइन आर फॉर H। तो एक कार्बन का ये जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ये जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, एक ऑर्बिटल में जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 1 सिंगल बॉन्ड। ओके, सो रेड के साथ भी एक सिंगल बॉन्ड हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, और ग्रीन के साथ भी देखो, ग्रीन वाला जो कार्बन है 3 हाइड्रोजन के साथ 3 सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। क्लियर? ओके, तो सिंगल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड containing CC एंड CH बॉन्ड्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर। तो सिंगल बॉन्ड को बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड। containing क्या हो रहा है? CC is सिग्मा बॉन्ड एंड CH सिंगल बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, एंड ये हो रहा है sp3, बिकॉज यहाँ पे देखो कार्बन का ये जो चारों है, 4 में से एक S है, 3 P, sp3। तो कार्बन पे क्या हो रहा है? C2H6 में sp3 ऑर्बिटल हर कार्बन का यूज्ड हो रहा है। दैट मीन्स द molecule has hybridization of sp3 for each carbon। C2 को हमने एक यहाँ पे 2 कार्बन है, एक को हमने रेड में लिखा, एक को ग्रीन में लिखा, और हर कार्बन का sp3 S 3p सभी इन्वॉल्व हो रहा है फॉर मेकिंग ए सिंगल बॉन्ड। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है फॉर मेकिंग सिंगल बॉन्ड विथ 3 हाइड्रोजन, और एक अनपेयर्ड हो रहा है दूसरे कार्बन का अनपेयर्ड के साथ बॉन्डिंग होने में। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 लोब है, देखो यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है 4 छोटा छोटा है। ठीक है, यहाँ पे 3, बाकी जो एक है पीछे था वो दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पे देखो बड़ा 4 लोब है, 1 2 3 4, दिस इज फॉर 1 कार्बन। क्लियर? यहाँ पे देखो एक लोब के साथ एक हाइड्रोजन, दूसरे लोब के साथ दूसरा हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। क्लियर? और ये जो लोब है, ये लोब दूसरा कार्बन के ये लोब के साथ दे विल फॉर्म सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। ओके, क्लियर? सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। तो अभी हमने देखा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है इन केस ऑफ CH4 and C2H6। So in our next class we will see what is the meaning of sp2। ये तो सिंगल बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू।